आज बेटा पार्टी आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। बेटा लोग देखिए क्या पढ़ाने चल रहे हैं। रस। रस को अंग्रेजी में बेटा लोग क्या कहते हैं? सेंटीमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा लोग? सेंटीमेंट्स। अब एक बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा लोग? चलिए, सेंटीमेंट्स माने रस। सबसे पहले रस क्या है बेटा लोग? रस का अगर एक शाब्दिक अर्थ देखेंगे बेटा लोग तो होता है आनंद। क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा लोग आनंद। बहुत ध्यान से देखिएगा। और रस के अगर प्रणेता की बात करा जाए तो रस के प्रणेता एक तरीके से भरत मुनि पर जाता है कि भरत मुनि ने अपना एक पुस्तक लिखा था बेटा लोग, नाट्य शास्त्र। क्या लिखा था? इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था बेटा, जिस पुस्तक का क्या नाम था बेटा लोग? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने रस के विषय में बताया। और इन्होंने जब बताया तो उस समय इन्होंने एक ही चीज कहा कि इसमें कितने रस हैं। इन्होंने रसों का जब मूल्यांकन किया, कुल बेटा लोग 8 रस का मूल्यांकन किया। कितने रस का मूल्यांकन किया बेटा लोग? 8 रस का। सबसे पहले जैसे आपने अलंकार पढ़ा तो अलंकार की शोभा, आपने स्त्रियों के गहनों से सुंदरता की बात किया। उसी तरीके से बेटा लोग रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो आनंद है। आनंद का मतलब है काव्य को पढ़ने में और सुनने में जो आनंद आता है। आप आनंद वास्तव में जब कोई काव्य पढ़ता होगा तो उसमें एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। वही उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसी को आपका रस कहा जाता है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में यही आ जाता है कि काव्य की आत्मा किसको कहते हैं? तो जो काव्य की आत्मा है, अर्थात इसको दूसरा नाम और दे सकते हैं बेटा लोग, प्राण तत्व। क्या दे सकते हैं? प्राण तत्व। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो प्राण तत्व है किसी काव्य की, वो क्या है बेटा लोग? वो प्राण तत्व आपका रस ही है, अर्थात काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के बेटा जो अवयव हैं, 4 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 4। 4 अवयव रस में हैं। वो 4 अवयव कौन कौन है ये जानना आपको अति आवश्यक है। सबसे पहले बेटा क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या होता है बेटा लोग? विभाव। तीसरा आपका क्या होता है बेटा लोग? अनुभाव। अनुभाव। तीसरा क्या होता है बेटा लोग? अनुभाव। और जो चौथा होता है उसको संचारी भाव कहते हैं बेटा लोग। क्या कहते हैं? संचारी भाव, जिसको हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं बेटा लोग। किसके नाम से? व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि रस के कितने अवयव हैं तो आपको रस के अवयवों की संख्या यही बताना है कि आपके रस कितने होते हैं। रस के अवयव 4 होते हैं। वो क्या है बेटा? 4। आपके अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, दोनों के नाम से उसको जाना जाता है। इसको आप लोग केयर करना, इसको आप लोग ध्यान देना, ठीक है बेटा लोग? अब रस के जो 4 अंग हैं आपको मैंने बता दिया। और संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ये आपने जान लिया। और रस की व्याख्या जब भरत मुनि ने किया तो भरत मुनि ने एक श्लोक टाइप दिया। उसका नाम है बेटा, बोल रहा हूँ सुन लीजिए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र
सनिष्पति, ठीक है बेटा, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस बनता है। आई मीन यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि बेटा जो ये है आपका अस्थाई भाव, इस अस्थाई भाव को उन्होंने नहीं दिया। किसने नहीं दिया बेटा? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने 3 ही बातें रखा। वो 3 बातें कौन कौन सा रखा बेटा लोग? 3 बातें रखा कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तब आपके अब प्रश्न ये बनता है ना कि बताइए भरत मुनि ने कितने कुल काव्य माने अवयव बताए? तो भरत मुनि के अनुसार अवयव कितने थे बेटा लोग? 3। वो कौन कौन? विभाव अनुभाव संचारी भाव। जबकि कुल अस्थाई भाव कितने हैं बेटा लोग? 4। वो कौन सा माने कुल भाव कितने, अवयव कितने हैं रस के? 4। उसमें एक अस्थाई भाव भी होता है। अब इस तरीके से आप लोगों का अगर रस की बात किया जाए तो रस कुल कितने होते हैं बेटा लोग? कुल रस तो आप जानिए कि 11 होते हैं, लेकिन अगर आपसे रस की बात करें कि रस की संख्या कितनी है, रस की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 9। रस की संख्या बेटा लोग कितनी है? 9 रस की संख्या बताई गई है। तो इसलिए आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि रस की संख्या कितनी है? 9। अब आपसे पूछेगा कुल रस की संख्या कितनी है, तब आप बोल देंगे कुल रस की संख्या में बेटा बोल देंगे 11। कितना बोल देंगे? 11। अगर आपसे पूछ लिया जाए भरत मुनि के अनुसार नाट माने कितने रस हैं, तो भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं बेटा? आपको पहले ही बता दिया भरत मुनि ने कुल कितने रस का मूल्यांकन किया है? 8 रस का। ठीक है, अब 8 रस में कौन सा रस? पहले 9 रस के नाम आपको जानने चाहिए। 9 रस आपको जानना चाहिए क्योंकि रस बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको पहले 9 रस के नाम लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए बेटा, एक है श्रृंगार रस, ठीक है। हम हर एक में रस नहीं लगा रहे हैं, आप रस के यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहे हैं तो रस आप अपने से जोड़ लीजिएगा। दूसरा बेटा है हास्य रस। तीसरा आपका क्या है बेटा लोग? तीसरा आप मान लीजिए करुण रस। क्या है? करुण रस। चौथा क्या है बेटा लोग? वीर रस। पांचवा कौन सा रस है बेटा? रौद्र रस। रौद्र रस। चलिए अब उसके बाद अगला बेटा भयानक रस। फिर अगला रस क्या है बेटा? विभत्स रस। आपका विभत्स रस। रस तो सब में जोड़ देंगे आपको। अगला क्या है बेटा लोग? अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस। अगला क्या है बेटा लोग? 9वां रस आपका क्या है? शांत रस। 10वां रस क्या है बेटा लोग? वत्सल रस। 10वां के बाद 11वां कौन सा रस है बेटा लोग? भक्ति रस। बात समझ में आया बेटा? ये आपके रस हैं। कुल कितने रस हुए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कुल जो रसों की संख्या है, कुल रसों की संख्या बेटा लोग यहाँ पे आपको हमने 11 रसों के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, आगे ध्यान दे बेटा लोग। आपको मैंने बताया कि रस कोई पूछेगा तो कितना है? 9। कुल रस पूछेगा तो बेटा 11। आपको मैंने 11 रस लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रस। 11 रस में अब आप इसका मूल्यांकन करेंगे थोड़ा सा। ये 11 रस कौन कहाँ कैसे है उसको जानिए। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा कि भरत मुनि ने कितने रस की विवेचना किया है, तो 8 रस। वो 8 रस ऊपर के 8 रस हैं। अर्थात बेटा भरत मुनि से बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से 9 रस में से कौन सा रस ऐसा है जिसे भरत मुनि ने नहीं बताया। वो है आपका शांत रस। वैसे वत्सल रस और भक्ति रस भी है, भरत मुनि ने नहीं बताया, लेकिन 9 रस में 9वां रस आपका कौन सा रस है बेटा? 9वां रस आपका शांत रस है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका 10वां है, ये आपका 11 नंबर है। ठीक है बेटा पार्टी, इस तरीके से आपकी ये रस हैं। अब रस के मतलब यह है कि बेटा लोग कि कुल हमारे हृदय में जो ये सब आते हैं, हास्य, श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, ये सब हृदय की बातें हैं। हृदय में अस्थाई भाव की माने विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणित हो जाता है। पाठक हो, श्रोता हो, कोई भी हो, उसमें एक अस्थाई भाव का रूप जागृत होता है, जिसके कारण रस आप लोगों तक
पहुँचता या हम लोगों तक पहुँचता है बेटा लोग। ठीक है ना। आप ये जानिए कि बेटा जो भाव विभाव अनुभाव, इनमें से आपका अगर क्वेश्चन करेगा कि भरत मुनि ने कुल कितने अवयव को बताया है, तो 3 अवयव ही बताया है। वो आपको मैंने एक पढ़ के बता दिया। भरत मुनि का जो एक श्लोक माने रूप में दिया गया है, उस श्लोक को आप हर समय याद रखें, क्योंकि ये भी प्रश्न आ जाता है कि इस श्लोक को किसने कहा है। क्या कहा है बेटा? विभावानुभाव व्यभिचारिणी व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसमें 3 ही बात कहा, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा किसने कहा बेटा? ऐसा कहा भरत मुनि ने। चलिए, एक और शब्द बोला गया है रस से संबंधित, वो है रसो वैस। क्या है बेटा लोग? रसो वैस। रसो वैसह, ये शब्द बोला गया है रसो वैसह। तो रसो वैसह का मतलब क्या है बेटा लोग? कि थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट। रसो वैसह, रसो वैसह, ये आपके तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है बेटा लोग। किसमें? तैत्तिरेय होता है ना, सुने होंगे आप लोग। तैत्तिरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में ये रसो वैसह ये शब्द आपका दिया गया है, जो कि रस से संबंधित ही बातें कही गई है। और ये किसमें कहा गया है? आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि रसो वैसह किस उपनिषद में दिया गया है। तो आप बेटा लोग आप बता देंगे कि रसो के स्थान पर रसो कर दो और अच्छा रहेगा, रसो वैसह। ठीक ना बेटा? ये तैत्तिरेय उपनिषद में लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये उपनिषद शब्द है। चलिए, अब चूंकि रस लिख दिए हैं तो रस के सभी अस्थाई भाव को भी आपको लिखना चाहिए। तो बेटा श्रृंगार रस का मतलब होता है, यहाँ पे जो भाव है वो क्या है बेटा? रति। रत क्या हिंदी में एक और नाम होता है? प्रेम। ठीक है। हास्य रस का हास होता है बेटा लोग यहाँ पे अस्थाई भाव। जो करुण है बेटा, करुण रस का मतलब है शोक। क्या है बेटा लोग? शोक। वीर रस जो है आपका बेटा उत्साह, वीरता जिसके अंदर होता है उसके हृदय में उत्साह रूपी अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। और रौद्र रूप कौन धारण करता है बेटा लोग? जिसको क्रोध आता है। ठीक है। और जो भयानक होता है बेटा लोग, भयानक उसके अंदर उत्पन्न होता है जिसके अंदर भय हो। विभत्स, विभत्स का मतलब होता है बेटा घृणा, जुगुप्सा। कुछ लोग जुगुप्सा बोलते हैं, जुगुप्सा या घृणा। ठीक बेटा लोग, ये स है, आप ध्यान रखिएगा। अद्भुत, अद्भुत आप जानते हैं बेटा आश्चर्य या विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय या आश्चर्य। शांत का बेटा लोग निर्वेद, शांत का क्या होता है? निर्वेद। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। या और सब बहुत सारी चीज होता है, इसको निर्वेद को आप ऐसे भी बोल सकते हो सम। या और होता है बेटा लोग, इसको आप वैराग्य बोल सकते हो, मन में वैराग्य आ गया तो ये भी निर्वेद है। या और बोल सकते हो बेटा लोग वीत राग। क्या बोल दोगे? वीत राग। ये 4 एक ही बातें हैं, एक ही अर्थ है सबके। निर्वेद का मतलब ये मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाना। और वात्सल्य रस का भी बेटा वत्सल्य प्रेम है। प्रेम का मतलब वात्सल्य, वात्सल्य रति, रति माने प्रेम ही मतलब है। और भक्ति में बेटा रति अनुराग, आई में भगवत रति। ऐसे कर लो, भगवत, भगवत रति, ये भगवत रति। इस तरीके से बेटा आप लोगों का हो जाएगा। हमने आपको एक तरफ यहाँ पे रस लिख दिया है, बगल में आपको उसके अस्थाई भावों को लिख दिया है। इसको आपको जानना अति आवश्यक है बेटा लोग। चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे की ओर बेटा लोग।
अब आपसे कोई पूछेगा कि अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो आप जानिए बेटा लोग कि जो रस है, रस में अस्थाई भाव प्रधान है। प्रधान भाव, अस्थाई भाव का अर्थ ही है प्रधान भाव। ठीक है, अस्थाई भाव को आप क्या कहेंगे बेटा लोग, यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। प्रधान भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह वही भाव है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है बेटा। काव्य हो, नाटक हो, इनमें एक अस्थाई भाव शुरू से आखिर तक बना रहता है। और अस्थाई भावों की जो संख्या मानी गई है बेटा लोग, अस्थाई भावों की संख्या कुल 9 मानी गई है। अस्थाई भाव कितने हैं बेटा लोग, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 1 मिनट बेटा। ये बेटा यहाँ पे ये तो आपके जो क्या थे, ये रस और उनके अस्थाई भाव थे। अब अस्थाई भावों की संख्या कितनी है बेटा, अस्थाई भाव आपका बेटा लोग कुल 9 है। अस्थाई भाव मुख्य 9 क्यों है, क्योंकि 9 रस हैं तो 9 अस्थाई भाव हैं। और अगर देखा जाए कि बाद के जो आए कवि लोग, उसमें वत्सल और भक्ति माने 2 रस और बढ़ा दिए, तब अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा लोग, 11 हो जाएगी। अर्थात जितने रस उतने अस्थाई भाव। अर्थात कहने का मतलब है, रस की संख्या आपसे कोई पूछे कि रस कितने हैं तो आप 9 रस ही बताएंगे कि रस की संख्या 9 है। अगर ये पूछ ले कुल रसों की संख्या कितनी है तो 11 बोल देंगे। अगर ये पूछ ले भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं तो 8। अगर ये पूछ ले भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव कितने हैं तो 8। जितने रस उतने उसके अस्थाई भाव। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, किसके अनुसार पूछ रहा है उसको आपको बताना है बेटा लोग। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आया होगा। चलिए बेटा लोग, अब आपको बताते हैं विभाव। अब विभाव की संख्या कितनी होती है, तो बेटा लोग जो विभाव है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फिर से विभाव को। विभाव को बेटा 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांट दिया गया, 2 भाग में बांटा गया, एक आलंबन और एक उद्दीपन। 1 मिनट बेटा, इसको लिख दूं, आलंबन और उद्दीपन। अब मन में आना चाहिए बेटा लोग कि आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। आई मीन एक आपका हो जाएगा यहाँ पे आलंबन विभाव और एक हो जाएगा उद्दीपन विभाव। ध्यान से सुनना बेटा लोग, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव का अर्थ क्या है। जैसे उदाहरण के लिए बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, आलंबन विभाव, आलंबन का मतलब है सहारा पाकर जो अस्थाई भाव जागृत होते हैं। सहारा पाकर जो अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं बेटा, आश्रयालंबन व विषयालंबन। आलंबन के भी 2 भाग, कौन कौन बेटा आप जानिए। यहाँ पे मैं आपको 2 भाग को बांट रहा हूं, एक आश्रयालंबन, आश्रय, और एक आप लोगों का होता है बेटा लोग विषय। अब इसमें आलंबन जोड़ लेंगे तो आश्रय धन आलंबन बराबर आश्रयालंबन, विषय धन आलंबन बराबर विषयालंबन। तो अर्थात इस प्रकार से आपको 2 आलंबन बताए कि आलंबन भी जो विभाव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव बेटा 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय और एक विषय। आई मीन अब आश्रय और विषय का मतलब क्या है इसको भी जानना चाहिए। जिसके मन में भाव जगे बेटा लोग वो आश्रयालंबन, तथा जिसके प्रति जगे वो विषयालंबन। उदाहरण के लिए जैसे समझो थोड़ा सा, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति जाग जाए। अब ये ध्यान दीजिए कि जब सीता के प्रति राम के मन में जगे तो राम यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे बेटा लोग, आश्रय, और सीता विषय। लेकिन अगर सीता के मन में राम के प्रति आ जाए तो सीता आपका क्या हो जाएंगे, आश्रय, और राम क्या हो जाएंगे, विषय। उदाहरण के लिए जानिए, भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए जनकपुरी जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि पुष्प वाटिका माने फूल तोड़ने के लिए सीता माता आती हैं
और उसी समय भगवान राम की नजर पड़ती है। तो वहां पे सीता राम को देखकर ये प्रार्थना करने लगती हैं कि हमारा जो है कल विवाह राम से ही हो। अर्थात कौन प्रार्थना कर रही है? सीता। जब सीता प्रार्थना कर रही है तो सीता आश्रयालंबन हो गई। अब किस विषय कौन है सामने? रामचंद्र जी। अर्थात भगवान राम, प्रभु राम जब सामने है तो वो कौन हो गए? विषय। अब इस तरीके से जिसके मन में जागृत हो वो आश्रय, और जिसके प्रति जागृत हो सामने वाला वो विषय। अब इस तरीके से बेटा अब उद्दीपन की ओर चलते हैं। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है बेटा लोग? उद्दीपन का अर्थ आप दूसरे भाषा में जानना चाहो तो ये जानो कि परिस्थिति, सीधा सीधा जानो परिस्थिति। अब परिस्थिति का मतलब क्या होता है बेटा? परिस्थितियों के कारण जब भगवान राम जाते हैं वहां पे, हमारे भाषा में आप जानिए, भगवान राम वहां पे गए हुए हैं तो वहां पे लक्ष्मण भी थे, लेकिन कुछ समय के लिए जब सीता सामने दिखाई पड़ती हैं तो लक्ष्मण जी वहां पे नहीं होते हैं। और जब सीता को राम दिखाई पड़ते हैं तो वहां पे सीता की सखियां भी नहीं होती हैं, दोनों उस समय अकेले होते हैं। तो अर्थात ये अकेलापन क्या है बेटा? यही आपका उद्दीपन है। दूसरी बात, वहां पे पुष्पों की, लताओं की एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। एक मनोरम दृश्य जिसमें भगवान राम हैं और सीता हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। और है तो वहां पे क्या? चिड़ियों की चहचहाहट। चिड़िया वहां पे क्या कर रही हैं? चहक रही हैं, कोयल कूक रही हैं, और एकांतवास है, रमणीक उद्यान था। नायक और नायिका उस समय उनकी जो चेष्टाएं थी, एक दूसरे को देखकर उनको महसूस हो रहा था कि यह जो पल है, यह पल कहीं बिगड़ने न पाए। इतने में अब आप समझ रहे हो, वह एकांतवास जहां पे नायक और नायिका एक दूसरे को प्रेम कर सकें, ऐसा जो माहौल परिस्थिति होता है वही बेटा लोग क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। बात हमारी समझ गए होंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधिका जब कुंज में, माने समझ रहे हो कि ब्रज में, जब वहां पे कुंज की गलियों में वहां घूमने उमने लगते थे तो एकांतवास जब होता था तो वहां का जो एकांत वातावरण होता था, तो वह एकांत वातावरण में वहां पे जो है उद्दीपन की स्थिति पैदा करता था, अर्थात परिस्थिति वहां पे बनाता था। आई होप हमारी बातें उद्दीपन का मतलब, आलंबन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बेटा अब आपको लेके चलते हैं अनुभाव की ओर। अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या है बेटा? सबसे पहले ये जानिए, अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो बेटा सबसे पहले जान लो, अनुभाव की संख्या कुल 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है बेटा पार्टी? 8। अनुभाव 8 है। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं, चूंकि इतना लिखा तो नहीं जाएगा, आप अपने कॉपी में मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, जिसको हम रंगहीनता के नाम से जानते हैं, विवर्णता समझ रहे हो बेटा? रंगहीनता जिसे कहते हैं। 7वां बेटा अश्रु, और 8वां प्रलय। 8वां क्या है बेटा लोग? प्रलय। इस तरीके से कुल 8 अनुभाव होते हैं बेटा लोग। अब अगला आता है बेटा लोग संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या बेटा लोग कितनी है? 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी मानी गई है बेटा लोग? 33 मानी गई है। ठीक है। अनुभावों की संख्या बेटा लोग कहीं कहीं क्या होता है कि भरत ने जो अनुभाव की संख्या भेद दिए हैं, भरत ने अनुभावों को केवल 3 माना है। किसने बेटा? भरत मुनि ने। भरत ने अनुभाव को कितना माना है बेटा? 3। वैसे अनुभाव कितने हैं बेटा? 8। अगर आपसे पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार
अनुभाव की संख्या कितनी है, तब वहां पे आपको बताना है 3। वो कौन कौन है बेटा, आप इसको लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। वो है बेटा वाचिक, वाचिक, देखो बेटा वाचिक। इसके अलावा इनकी क्या है बेटा लोग, आंगिक, आंगिक। और इसके अलावा तीसरा इन्होंने क्या बोला बेटा लोग, इन्होंने जो तीसरा कहा वो कहा सात्विक। क्या कहा, सात्विक। आई मीन इन्होंने 3 बातें कहा। हम बोल भी रहे हैं, अगर मान लीजिए वीडियो में थोड़ा कम आ रहा होगा तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भरत ने अनुभावों की संख्या कितनी बताई, तो भरत ने अनुभावों की संख्या 3 बताई। पूछ सकता है भरत ने कितने रस की संख्या बताई, तो भरत मुनि ने 8 रस बताया। पूछ सकता है भरत ने कितने अस्थाई भाव बताया, तो भरत ने 3 अस्थाई भाव बताया। क्या क्या, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आपसे पूछ सकता है भरत ने कौन सा रस नहीं बताया, तो रस कौन सा नहीं बताया, शांत रस नहीं बताया। 9 रस में शांत रस, बाकी ये 2 रस तो बाद के आचार्य ले आए। आपसे पूछ सकता है भरत मुनि ने कौन सा स्थाई भाव नहीं बताया, तो कौन सा भाव नहीं बताया, तो स्थाई भाव उन्होंने नहीं बताया। भरत मुनि के अनुसार आप समझ रहे हो। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई कई प्रकार के बताए अनुभावों की संख्या। बात समझ में आ रहा है बेटा लोग। जैसे भानुदत्त ने 4 माना, किसने बेटा, भानुदत्त ने 4 माना, भरत मुनि ने 3 माना, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो भानुदत्त थे उन्होंने कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक, कायिक, समझ रहे हो ना बेटा, बोल रहा हूं, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक, लिख दे रहा हूं। कायिक, पहला उन्होंने कायिक माना, दूसरा मानसिक कहा बेटा लोग, मानसिक, तीसरा उन्होंने क्या कहा, आहार्य, क्या कहा बेटा लोग, आहार्य, और चौथा इन्होंने सात्विक कहा। चौथा क्या कहा, सात्विक। कौन, भानुदत्त ने। भानुदत्त ने कहा कि अनुभाव की संख्या कितनी है, 4। भरत मुनि ने कितनी कहा बेटा लोग, भरत मुनि ने कहा 3। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक, सात्विक कहा। भानुदत्त ने कायिक, मानसिक और आहार सात्विक कहा। जबकि सब जो मान्यता प्राप्त हो, अगर किसी विशेष से न कहा जाए तो अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई बेटा लोग, अनुभावों की संख्या कुल मानी गई कितनी, आपकी 8 मानी गई। अनुभाव 8 है, भरत के अनुसार अनुभाव 3 है, और भानुदत्त के अनुसार अनुभाव आपके कितना है बेटा लोग, अनुभाव आपके 4 हैं। इस तरीके से आपके अनुभाव हैं। संचारी भाव की संख्या मैंने आपको बताया कि संचारी भावों की संख्या कितनी है बेटा लोग, संचारी भाव की संख्या आपका कितना माना गया है, 33 माना गया है। अब इस तरीके से बेटा लोग आप लोगों ने देखा कि ये रस में एक मोटा मोटा आपको बताने का प्रयत्न किए। मोटा नहीं है बेटा लोग, यहीं से आता है, इतना आप ध्यान रखिए। आपसे प्रश्न ऐसे ही आएगा कि बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। रस की संख्या कितनी है, रस की संख्या 8 किसने बताया, भरत मुनि ने। बात समझ में आया। भरत मुनि ने कौन सा रस नहीं बताया, शांत रस नहीं बताया। भरत मुनि ने कौन सा भाव नहीं दिया, स्थाई भाव नहीं दिया। भरत मुनि ने कितने भावों की संख्या दिया, अवयव कितने बताए हैं, रस के अवयव हैं ये क्या है बेटा, रस के अवयव 4 होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने कितने बताए, 3 बताए। इस तरीके से आपका बेटा लोग माने क्वेश्चन आएगा भरत मुनि ने रस सूत्र का प्रतिपादन किसमें किया, अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में। कितने रसों को बताया, 8 रसों को बताया। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा बेटा लोग। इस तरीके से आपने संचाई भाव आदि चीजें पढ़ा बेटा लोग। अब चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर, ठीक है। अब इसमें से आपका प्रश्न और क्या आएगा, श्रृंगार रस, रति और प्रेम है। हास्य रस का क्या है बेटा लोग, अस्थाई भाव हास है।
करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का ध्यान देंगे बेटा लोग, यहाँ पे आपका रौद्र, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, शांत का बेटा लोग निर्वेद, सम, वैराग्य, वीतराग, वत्सल, वात्सल्य रति, भक्ति, भगवत रति आदि ये सब है बेटा लोग। बेटा लोग आप लोग एक बात का हर समय ध्यान रखिएगा कि जो रस है, ये रस, नौ रस आपको पूरा मूल्यांकन मैंने करके बता दिया कि किस प्रकार से कैसे है। इस तरीके से बेटा लोग आप लोगों का जो संचारी भाव है, संचारी भाव 33 है। मैं चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखने के लिए इसको साफ करना पड़ेगा, तो संचारी भाव 33 कौन कौन है उसके मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए बेटा। पहला हर्ष, दूसरा विषाद, तीसरा त्रास, भय जिसको कहते हैं, चौथा आपका लज्जा है बेटा, पांचवा ग्लानि है, 6 नंबर पर चिंता है, 7 नंबर पर शंका है, 8 पर बेटा असूया, 9 पर बेटा अमर्ष, 10 पर मोह, 11 पर गर्व, 12 पर उत्सुकता, 13 पर उग्रता, 14 पर चपलता, 15 पर दीनता, 16 पर जड़ता, 17 पर आवेग, 18 पर निर्वेद। निर्वेद का अर्थ क्या होता है आप लोग आई होप जानते होंगे, फिर भी सुन लीजिए। निर्वेद का मतलब बेटा होता है अपने आप को कोसना या धिक्कारना। जैसे कोई गलती हो जाता है तो आदमी अपने आप को नहीं धिक्कारने लगता, तो यहाँ पे निर्वेद होता है। 10वें पर क्या, 19वां बेटा लोग धृति। धृत का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है। 20वें पर मति, 21वें पर विबोध जिसको चैतन्य लाभ भी कहते हैं बेटा लोग, 22 पर वितर्क, 23 पर श्रम, 24 पर आलस्य, 25 पर निंद्रा, 26 पर स्वप्न, 27 पर स्मृति, 28 पर मद, 29 पर उन्माद, 30 पर अवहिता। अवहिता का मतलब होता है हर्ष आदि भावों को जो छिपाना होता है। आई मीन जैसे आपके अंदर कोई भाव है, उसको आप खुशी हो चाहे कोई द्वेष हो, कुछ भी हो, जो उसको आप छिपाते हैं उसको कहा जाता है बेटा लोग अवहिता। क्या कहा जाता है? अवहिता, उसे अवहिता कहा जाता है। आगे बेटा लोग क्या होता है? 31वें पर अपस्मार मूर्छा, 32 पर व्याधि जिसको रोग कहते हैं, और अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा बेटा लोग। और 33वां आपका अंतिम होता है जिसका नाम है मरण। इस तरीके से संचारी भावों की टोटल जो संख्या होती है वो कितना होता है बेटा लोग? वो 33 आप लोगों का जो होता है वो आपके संचारी भाव हैं। और 33वां है मरण। क्या है बेटा लोग? 33वां मरण। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं बेटा लोग। जो आपका माने कवि हैं, कवियों में आपको रसव व सह, आनंद ही ब्रह्म है। रसव व सह का मतलब आनंद ही ब्रह्म है। ये जो आनंद ही ब्रह्म है इसको बताया बेटा लोग मम्मट ने। किसने बताया लोग? बेटा लोग मम्मट ने। ये जो है ब्रह्मानंद की कल्पना किया गया है। और तैतरीय, कुछ लोग तैतरीय, कुछ लोग तैतरीय, तैतरेय ऐसे बोलते हैं, यहाँ रीय कर लो। तैतरीय उपनिषद में मम्मट ने बेटा, कौन? मम्मट। तैतरीय में मम्मट ने बेटा लोग इसे बताया कि आनंद ही ब्रह्म है। इसी प्रकार से बेटा लोग रस संप्रदाय के एक और आचार्य हैं, उन आचार्य का नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है बेटा लोग? विश्वनाथ। अब विश्वनाथ ने क्या कहा मालूम है बेटा लोग? इन्होंने एक शब्द बोला, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम
काव्यम, क्या बोला बेटा, लिख दे रहे हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, रसात्मकम काव्यम इन्होंने लिखा। और विश्वनाथ जो है रस संप्रदाय के एक अन्य आचार्य में भी गिने जाते हैं। इस प्रकार से बेटा लोग आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रस की बात किया और रस का आपको पूरा सार बता दिया। जो भी बच्चे आप रस की तैयारी कर रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि यदि वीडियो को आपने देख लिया तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए बेटा लोग होने वाला नहीं है कि लगभग मैंने सब कुछ बता दिया। जितना आपके लिए जरूरी था उतना आपको हमने पढ़ा दिया। अब जैसे आपके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत में कौन सा रस है। अब आप देख रहे हो वीरों का कैसा हो बसंत में वीर रस है कि नहीं है बेटा लोग। जैसे इसी तरीके से आपका है कि रस में जो आता है बेटा लोग, रस में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। उन एग्जाम्पल्स का आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल में किस तरीके से आप पहचानेंगे कि कौन सा रस है कौन सा रस नहीं है, तो आसानी से आपके लिए हो जाएगा। जैसे एक मैं रस आपको बता रहा हूं, आप तुरंत जान जाएंगे कौन सा रस है। जैसे मैं बोल रहा हूं, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे, दुलरावे, मल्हावे, जाय सोई कछु गावे। समझ रहे हो। अब यहाँ पे यशोदा अपने हरि माने कृष्ण को झुला रही हैं। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। श्री कृष्ण को विभिन्न गतिविधियों से अपना मातृत्व प्रेम को छिड़क रही हैं उनके ऊपर, और अपने मातृत्व प्रेम को जो छिड़क रही हैं तो अर्थात यहाँ पे वात्सल्य रस का सीधा सीधा प्रयोग हो रहा है और आप तुरंत जान जाओगे कि वात्सल्य रस है। जैसे एक और हम आपको बता रहे हैं, आप तुरंत जान जाओगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। करा मेरी भव बाधा हरो। अब आप समझ रहे हो, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो भक्ति रस में लीन नहीं हो गया, अर्थात तो उसमें भक्ति रस आपको साफ साफ नजर आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और उदाहरण दे रहा हूं बेटा लोग, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब बोलो कौन सा रस है। अरे राम रतन की बात कर रहा है तो निश्चित ही भक्ति रस होगा। ठीक है ना। इस तरीके से भक्ति रस हो जाएगा। और आप लोग बेटा लोग जानिए कि जब भक्ति, और जानिए एक जैसे मैं रस बोल रहा हूं, थोड़ा सा अपने मन में कमेंट में करके बताना कि इसमें कौन सा रस है बेटा। एक कविता मैं पढ़ रहा हूं, कहा कैकेयी ने संक्रोध, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। क्या कहा, फिर से सुन लीजिए, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। इसमें बेटा लोग कौन सा रस है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप लोगों को पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक बेटा पार्टी ये वीडियो आपका तैयार हो चुका है और आप लोगों के पास डाल रहे हैं। बेटा बड़ी मेहनत किए हैं आपको पढ़ाने के लिए, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। और रस का संपूर्ण जानकारी आप ये जान लीजिए हो गया है, बस एग्जाम्पल आपको समझाना है। और आपको एग्जाम्पल में भी जब आप पूरा रस पढ़ लेंगे तो एग्जाम्पल अपने आप ही जान जाएंगे। एग्जाम्पल में कुछ भी है नहीं बेटा लोग। अगर आपने इतने रस का ज्ञान कर लिया तब, तो उम्मीद करते हैं ये रस है, रस का आनंद, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है आनंद। आप आनंद लें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि रस आपको कैसा लगा, क्या आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, या कोई कमी हो तो उसे बताइए। और साथ ही साथ बेटा लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा एनर्जी बना रहे। धन्यवाद बेटा पार्टी।